विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाएगी। बिहार में 2 सीटों पे होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के बीच टक्कर होने जा रही है और इस तमाम टक्कर के बीच क्या कुछ जीत का जो है सेहरा किसके सर पर सजेगा, ये तमाम चीजों को लेकर बातें शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बीजेपी के बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि 2 सीटों पर जो चुनाव होना है, महागठबंधन इस बार उनको टक्कर दे रही है, जबकि साथ ही पहले जो चुनाव लड़ा गया था उसमें राजद के कैंडिडेट अनंत सिंह जीत चुके थे। दोनों सीट पर जो कहा जाए, एक सीट आपकी है और एक सीट राजद की। देखिए, बिहार की जनता जवाब देगी कि नीतीश कुमार जो पलटने के आदी हो चुके हैं और इसको अब सल्टाने की आवश्यकता है, तो बिहार की जनता अब सल्टाना भी शुरू करेगी। 2 सीट के माध्यम से बिहार के राजनीतिक फिजा को बिहार की जनता सल्टाने का काम भी शुरू करेगी। महागठबंधन के या राजद की बात कर ले तो जो अनंत सिंह का जो सीट है उसको लेके काफी कॉन्फिडेंट है और गोपालगंज का जो सीट है, जो आप लोग के जो कैंडिडेट थे, जो सुभाष सिंह जिनका निधन हो गया, उसको लेके भी काफी कॉन्फिडेंट है। तो क्या एक टक्कर रहेगी या कोई लड़ाई नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता चिन्हती है, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता चिन्हती है और भाजपा को भी चिन्हती है। अब जनता को तय करना है कि सल्टाना किसको है। तो स्वाभाविक है, जिस तरह के स्वरूप को पिछले मात्र 1.5 महीना हुआ है सरकार को, और 1.5 महीने के शासन काल में 2 विकेट इनके गिर गए, 2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो बिहार की जनता ये समझ रही है कि ये यदि 24 तक चल गया तो बिहार की जनता के साथ कितना अन्याय होगा। अब तो आरक्षण भी खत्म नीतीश कुमार करवा रहे हैं और जिनके साथ गठबंधन है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी 15 साल में नहीं दिया, दलितों को भी आरक्षण नहीं मिला। 2002 में चुनाव हुए नगर निकाय का, उसमें आरक्षण नहीं दिया। तो भाजपा के साथ नीतीश कुमार रहते हैं तो आरक्षण की बात होती है, आरक्षण देते हैं। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का समय हो, बीपी मंडल कमीशन की बात हो, तब भी कांग्रेस विरोध कर रहा था, पानी पी पी के गाली दे रहा था। और आज भी कांग्रेस और राजद विरोध कर रहा है और हम लोग उस समय भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिए थे। आज जनता को इसका जवाब देने का समय आ गया। जनता को जवाब देने का समय। और उम्मीदवार को लेकर एक बात हो रही है कि सुभाष सिंह जी की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, क्या उनके परिवार? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में एक सिस्टम है, इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक होगी और राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा संसदीय बोर्ड है वो टिकट तय करता है और जैसे ही टिकट फाइनल होगा हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। बड़े चेहरे केंद्रीय मंत्री और अमित शाह प्रधानमंत्री, तमाम चेहरों के बीच में क्या बिहार में आगमन इस चुनाव? नहीं, चुनाव में तो लोकल लेवल पर चुनाव होते हैं। राज्य के जो नेतृत्व है वो सक्षम है, प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर सभी लोग सक्षम है। इसको हम लोग लड़कर नीतीश कुमार के महागठबंधन को हराने का काम करेंगे। बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी थे, जिन्होंने कहा कि उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई जो है बीजेपी को टक्कर नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि जनता ने पूर्ण भरोसा अब बीजेपी को दिला दिया है। महागठबंधन भले ही कोई भी उम्मीदवार होता है, मगर जीत बीजेपी के उम्मीदवार की होगी। रणधीर के साथ गौतम गौंड का।